ओके। देखो, इसमें आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि ओम्स के नियम का सत्यापन कैसे करते हैं और इनके सत्यापन करने पर वोल्टेज और करंट में क्या परिवर्तन आएंगे। तो आपके इस समय प्रॉपर तरीके से बहुत सारे टूल दिए गए हैं और इक्विपमेंट भी दिए गए हैं और प्रॉपर तरीके से आपको लगाना, किस तरीके से लगाना है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले आपको प्रॉपर तरीके से एक एसी क्या दिया है, वोल्ट मीटर दिया है। एसी वोल्ट मीटर कहाँ से दिया हुआ है, 0 से 500 वोल्ट का एक क्या लिया गया है, वोल्ट मीटर लिया गया है। इसके बाद आपके सामने रखा हुआ है एमीटर। एमीटर की रीडिंग कहाँ से दी है, 0 से लेकर 15 एम्पियर तक एक एमीटर लिया हो। कैसा एमीटर है, एसी एमीटर है। अब देखें आपके सामने क्या रखा गया है, एक मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर क्या दिखाएगा आपको, मल्टीमीटर वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस सभी तीनों चीज़ों को दिखा सकता है और एसी और डीसी दोनों के लिए काम होता है। इस समय हमने कहाँ पर पहले 0 पोजीशन थी, इसको लगा के रखा मैक्सिमम वोल्टेज। तो हम इसमें ओनली वोल्टेज देखेंगे अभी इस समय कि मैक्सिमम वोल्टेज कितना मिल रहा है आपका एसी का। इसके बाद आपके सामने रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, ये डिमर। इसको ऑटो ट्रांसफार्मर बोलते हैं और वेरिएबल ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। और इसमें देखिए आपको कैसा होता है, ये किस पे काम करता है, एसी सर्किट पे काम करता है। और एसी सर्किट कितना होता है आपके घरों में जो एसी आती है, कितना मैक्सिमम 220 से 250 के बीच में मैक्सिमम आपकी वोल्टेज आती है। और देखिए इसके बाद आपको कहाँ से 0 से लेकर 0, 20, 14, 16, 18 से लेकर मैक्सिमम आपको कितना दिया, 270 वोल्ट। अब देखिए इसके बाद आप नीचे आइए, ऑटो ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम आपको दिया है, पावर फैक्टर दिया हुआ है 1 वोल्ट पावर फैक्टर। मैक्सिमम लोड कितना दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ 10 एम्पियर। और इसके बाद आपको आउटपुट वोल्टेज दिखा रहा होगा 240 से, और फ्रीक्वेंसी आपकी है 50 से 60। मतलब आपको एसी की फ्रीक्वेंसी नॉर्मल इंडिया में कितनी है, 50%। इसके बाद आपका देखे होंगे इनपुट वोल्टेज 240 से, आउटपुट वोल्टेज 0 से 270 वोल्टेज तक। अब देखें, हम आपको दोबारा से स्टार्ट करते हैं, इनको लगाने का तरीका बताते हैं। अब इस समय आपका वोल्ट मीटर सर्किट में कैसे लगाया जाता है, देखो इधर देखें आप, ये आपका वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर कैसा वोल्ट मीटर, एसी वोल्ट मीटर का सिंबल होता है ऐसा। एसी वोल्ट मीटर का सिंबल ऐसा होता है। तो इस समय वोल्ट मीटर आपको V बनाया जाता है। और वोल्ट मीटर कहाँ से, इस समय आपके सामने रखा है वोल्ट मीटर, कहाँ से लेके 0 से 500 वोल्ट तक मैक्सिमम वोल्टेज दिया गया है। और आज वोल्ट मीटर सर्किट में कैसे लगाया जाता है, आपको पता है कि यदि फेस और न्यूट्रल है और किसी भी सर्किट को बनाएंगे तो वोल्ट मीटर सर्किट में हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है वोल्ट मीटर। तो आपके सामने वोल्ट मीटर हमने लगा दिया पैरेलल में। अब देखिए आपके सामने रखा हुआ है एसी का एमीटर। एमीटर सर्किट में कैसे लगाया जाता है, तो एमीटर सर्किट में हमेशा, एमीटर सर्किट में किसी भी सर्किट में हमेशा एमीटर कैसे लगाया जाता है, पहले तो ए से डिनोट करते हैं, इसके ऊपर सिंबल बना होता है और ए हमेशा किस में, सीरीज में लगा होता है। देखिए हमने सर्किट के सीरीज में लगा के दिखाया आपको। अब देखें आपके सामने दिया गया है लैंप। लैंप कैसा होल्डर है, बैटन होल्डर लगा हुआ है। लैंप कितने वाट का है, 100 वाट का है। अब इस समय यदि हम इसको वाटेज को बढ़ाएंगे तो आपको 200 वाट का भी लैंप लगा सकते हैं। और वो किस पे डिपेंड करेगा, आपके एम्पियर पर डिपेंड करेगा कि कितने ऑटो ट्रांसफार्मर कितने एम्पियर का लिया गया है और एमीटर वोल्ट मीटर कितने एम्पियर और वोल्ट मीटर किस हिसाब से लिए गए हैं। और इस समय फिर आपको देख रहे होंगे कि हमने लैंप के कितने 2 टर्मिनल हैं। तो ऑटो ट्रांसफार्मर के जो आउटपुट टर्मिनल निकले हुए हैं, देखिए आपके एक रेड दिख रहा है, एक क्या दिख रहा होगा, ब्लैक कलर। अब देखिए इन दोनों पॉइंट के टर्मिनल निकलने के बाद हमने क्या किया हुआ है कि पहले हमने वोल्ट मीटर के 2 टर्मिनल निकले हैं आपके सामने। वोल्ट मीटर के हमने डिमर के ऑटो ट्रांसफार्मर के पैरेलल में लगा दिया वोल्ट मीटर, तो वोल्टेज को मेजर करेगा। इसके बाद हमने लैंप के सीरीज में, एक लैंप के 2 सिरे होते हैं जिनमें से एक सिरे को हमने एमीटर के साथ जोड़ा गया है, दूसरे सिरे को हमने किसके साथ जोड़ा गया, ऑटो ट्रांसफार्मर के साथ जोड़ दिया, जो आपको इसमें आपको मैक्सिमम क्या बताया, करंट को मेजर करके बताएगा। और बाकी आपको वोल्टेज पैरेलल में लगाए और एमीटर किस में लगा हुआ, सीरीज में। इसके बाद आपको हमने एक मल्टीमीटर भी लगाया गया है, जिससे बाई चांस कभी आपका वोल्ट मीटर में एरर आता है तो मल्टीमीटर मैक्सिमम वोल्टेज को दिखा सके। पहले